नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना इन दिनों कलेक्ट्रेट में अफवाहों के कारण बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फैली गलत जानकारी ने हजारों महिलाओं को भ्रमित कर दिया है। हालात ये हैं कि पिछले करीब 30 दिनों में कलेक्ट्रेट में 10,000 से अधिक कथित आवेदन फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि शासन की ओर से साफ निर्देश है कि फिलहाल लाडली बहना योजना के कोई नए फॉर्म न तो भरे जा रहे हैं और न ही जमा लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस साल एमपी में करीब 7 लाख परीक्षार्थी 12वीं के फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 3,856 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी निगरानी और थानों से प्रश्न पत्र निकालने तक वीडियोग्राफी हुई है। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच रहेंगी। इसी समय के हिसाब से आज प्रदेश भर में अंग्रेजी का पहला पेपर संपन्न हुआ। बात करें भोपाल की तो यहां 104 सेंटरों पर लगभग 2,600 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को नई दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन में समीक्षा करेंगे। इसमें राज्यों के सहकारिता विभागों के क्रियाकलापों की समीक्षा के साथ उनके नवाचारों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आगामी 23 और 24 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा को प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बालाघाट जिले में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल मुक्त अभियान के दौरान अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान नक्सल उन्मूलन में जवानों के उल्लेखनीय योगदान को समर्पित रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के बालाघाट पुलिस लाइन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर प्रदेश की शांति और सुरक्षा के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक समझौते पर एमपी से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, इस समझौते से हमारे किसानों को नुकसान होगा, खासतौर से कपास, सेब, मक्का और सोयाबीन उत्पादकों को। 215% तक सब्सिडी से लैस अमेरिकी उत्पादों के सामने भारत का गरीब किसान टिक नहीं पाएगा। यह मुकाबला 2 बराबरी के खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट मशीन और एक छोटे किसान के बीच है। सिवनी रविवार का दिन सिवनी वासियों के लिए सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि खुद को, परिवार को और शहर को महसूस करने का अवसर होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह एक ऐसा दिन है जब मनचाहा समय अपने तरीके से जिया जा सकता है। सुबह की शुरुआत अगर सुकून से करनी हो तो सुबह की हल्की। मध्य प्रदेश में निगम और मंडल में होने वाली नियुक्तियों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। भाजपा संगठन ने इस प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है और अब जल्द ही जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा सकता है। दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी है। बताया जा रहा है कि नियुक्तियों से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्य, अनुभव और संगठन के प्रति योगदान की समीक्षा की गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की परीक्षा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले सोमवार को राजधानी भोपाल के विद्यालयों में दिन भर परीक्षा पर चर्चा संवाद हुआ। सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद का सीधा प्रसारण दिखाया गया। वहीं शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षार्थियों को सफलता पाने का मंत्र दिया। इधर परीक्षार्थियों का कहना था कि बताए गए टिप्स जीवनोपयोगी तो हैं, लेकिन यही बात कुछ दिन पहले बताई गई होती तो उनकी तैयारी बेहतर हो जाती। दूरस्थ आदिवासी अंचल की पंचायतों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ राजू मेड़ा ने 5वें वित्त एवं पंच परमेश्वर योजना
अंतर्गत सीसी सड़क निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत गुराड़दा की सरपंच माया और बावड़ी खेड़ा की सरपंच किरण के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराकर पद से हटाने हेतु सूचना पत्र देकर जवाब मांगा है। संकल्प से समाधान अभियान गत 12 जनवरी से प्रारंभ है। यह अभियान 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण 12 जनवरी से 16 फरवरी तक, द्वितीय चरण 16 फरवरी से 16 मार्च तक, तृतीय चरण 16 मार्च से 26 मार्च तक एवं चतुर्थ चरण 26 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 16 विभाग की 65 योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही इन योजनाओं से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी के अवैध कारोबार में फंसाने का आरोप लगाकर पुलिस कर्मियों ने एक युवक से 6 लाख रुपए लूट लिए। पलासिया पुलिस ने 2 पुलिसकर्मियों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से गाड़ी और मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी पुलिसकर्मी डीसीपी कार्यालय और एमआईजी थाना में पदस्थ है। डीसीपी जोन 3 राजेश व्यास के मुताबिक आरोपी नावेद, साहिल और सिपाही मनोज और अविनाश को गिरफ्तार किया है। चारों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और लूट का प्रकरण दर्ज हुआ है। डीसीपी के अनुसार घटना शनिवार रात की है। रतलाम निवासी अब्दुल फहद के साथ वारदात हुई थी। प्राचीन ज्ञान परंपरा और बौद्धिक संपदा को सहेजने के लिए प्रदेश में ज्ञान भारतम मिशन के तहत एक बड़ा अभियान शुरू गया है। इसके तहत जीर्ण शीर्ण पांडुलिपियों का वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह मिशन पिछले साल शुरू किया था। प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश में जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जिसमें हर घर दस्तक अभियान चलाकर निजी संग्रहों और मठ मंदिरों में छिपी पांडुलिपियों की पहचान की जानी है। मध्य प्रदेश में सर्दी की विदाई के बीच अब सूरज के तेवर तीखे होने लगे हैं। सोमवार को प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा, जिसके चलते अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण आसमान साफ है और धूप का प्रभाव बरैच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान निमाड़ अंचल में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखा गया। खंडवा 31.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। वहीं खरगोन में 31.0 और भोपाल बैरसिया में तापमान 29.9 डिग्री तक जा पहुंचा। राजधानी के कोलार स्थित अवंतिका होम्स फेज 2 के रहवासी इन दिनों दूषित पानी के संकट से जूझ रहे हैं। बिल्डर की वादा खिलाफी और प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां के सैकड़ों परिवार पिछले 4 वर्षों से दूषित पानी के साए में जीने को मजबूर हैं। रहवासियों का आरोप है कि फ्लैट बुकिंग के समय बिल्डर ने नगर निगम के नर्मदा जल कनेक्शन का वादा किया था, लेकिन सारे फ्लैट बिक जाने के बाद अब बिल्डर इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। वर्तमान में बिल्डर द्वारा कराए गए बोरवेल से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसका रंग पेट्रोल की तरह लाल और गंदा दिखाई देता है। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में बैंक के कलेक्शन एजेंट द्वारा समूह लोन की किस्तों का गबन करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने गांव-गांव जाकर 31 महिलाओं से लोन की किस्तें वसूली, लेकिन बैंक में जमा करने के बजाय पूरी रकम खुद रख ली। करीब 1 साल तक यह खेल चलता रहा और फिर आरोपित नौकरी छोड़कर फरार हो गया। वहीं जब नया कलेक्शन एजेंट फील्ड पर गया, तब मामले का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस में रिक्त 7,500 आरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में चयनित हुए करीब 53,000 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा 23 फरवरी से 13 मार्च तक ग्वालियर सहित प्रदेश भर में चलेगी। पिछली बार आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर और लिखित परीक्षा में साल्वर बैठाकर पुलिस में भर्ती हो गए थे। इस बार ऐसी गड़बड़ी न हो, इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों का आधार ई-केवाईसी हर चरण के बाद करीब 3 बार किया जाएगा। बता दें कि 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 तक प्रदेश भर में आरक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी। ग्वालियर में एक बार फिर रेंटल स्कैम का बड़ा मामला सामने आया है। इस बार करीब 35 गाड़ियां किराए पर लेकर शातिर ठग फरार हो गया। सिटी सेंटर के पटेल नगर का रहने वाले ठग हिमाचल शर्मा ने कई लोगों से सरकारी विभाग व बड़ी कंपनियों में गाड़ियां किराए पर लगाने का झांसा दिया। इसके बाद कार से लेकर ट्रैक्टर और ट्रक तक लेकर फरार हो गया। उसने 35 गाड़ियां खुर्द बुर्द की हैं।
कुछ लोगों की गाड़ियां गिरवी रखकर कर्ज ले लिया तो कुछ गाड़ियों का सौदा ही कर डाला। भीकनगांव स्थित गायत्री विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कक्षा 10वीं के 13 और 12वीं के 10 कुल 23 विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन और फीस समय पर जमा नहीं किए गए। स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य लगातार विद्यार्थियों व पालकों को भरोसा दिलाते रहे कि प्रवेश पत्र मिल जाएंगे, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले तक किसी छात्र को एडमिट कार्ड नहीं मिला। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए समाज में चल रहे मानव तस्करी और बच्चों के शोषण जैसे खतरों पर चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को बालाघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में नक्सली मुठभेड़ों में अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले 60 जवानों को नियमों से हटकर पदोन्नति प्रदान की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के बड़ौद नगर में सोमवार सुबह एक मामूली विवाद ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। यहां बजरंग दल के प्रखंड संयोजक के साथ मारपीट और घूरने से भड़का यह बवाल मारपीट व तोड़फोड़ के बाद उग्र रूप ले चुका था। इस दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बाजार बंद हो गए। महिलाओं के लिए आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ चुकी है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 22 जिलों की नई लिस्ट अभी जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में जिन महिलाओं का नाम शामिल है उन्हें सरकार की ओर से सीधे 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे ही यह अपडेट सामने आया है, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जबरदस्त हलचल मच गई है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त का इंतजार महिलाएं बेसब्री से कर रही हैं। स्कीम की 32वीं किस्त 16 जनवरी को जारी की गई थी। नियमों के मुताबिक हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच किस्तें जारी की जाती हैं। इसलिए लोग फरवरी 2026 की किस्त जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन महिलाओं को इस बार पैसे नहीं मिलेंगे वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकती हैं। 15 फरवरी से सहारा इंडिया का पैसा मिलना चालू, 50,000 रुपए को लेकर नई सूची जारी। जो अभी लोग बेसब्री से सहारा इंडिया का भुगतान का इंतजार कर रहे थे, उन सभी लोगों का इंतजार का घड़ी अब समाप्त हो चुका है। जी हां, 2026 बहुत ही खास सहारा निवेशकों के लिए हो सकती है। सहारा इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है और निवेशकों को भुगतान को लेकर भी प्रक्रियाएं दी गई हैं। यदि आप भी सहारा इंडिया में अपने पैसे को निवेश किए थे तो अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के जिन विभागों ने अब तक बजट की राशि जनता के कामों के लिए खर्च नहीं की, उन्हें साप्ताहिक प्लान बनाकर खर्च करें ताकि जनता के कामों के लिए सरकार द्वारा बजट में दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। मुख्य सचिव अनुराग जैन CS अनुराग जैन ने सोमवार की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले हुई बैठक कई मायने में अहम थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली सीट से विधायक गोपाल भार्गव का दर्द एक बार फिर सार्वजनिक मंच से छलका है। रेहली विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने राजनीतिक सफर, पार्टी के प्रति निष्ठा और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर खुलकर बात की। वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और उनके जनहित में उपयोग के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन कानून के परिणाम सामने आने लगे हैं। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया के बीच सरकार ने अब तक 24,696 वक्फ दावे खारिज अस्वीकार कर दिए हैं। यानी इन दावों में शामिल संपत्तियों को फिलहाल वक्फ संपत्तियां नहीं माना गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा पात्रता परीक्षा 2026 की आवेदन प्रक्रिया के बीच सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी के 3 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट EWS ने याचिकाकर्ताओं को आयु सीमा EWS एज लिमिट में अंतरिम छूट देते हुए उन्हें 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से आगे भी आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
यह मामला हाल के दिनों में वेब कंटेंट और धार्मिक भावनाओं के टकराव का एक और उदाहरण बनकर सामने आया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी अभिनीत एक वेब सीरीज के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज के नाम के कारण ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। यह परिवाद विकास अवस्थी द्वारा लगाया गया है, जिसकी जानकारी उनके अधिवक्ता आकाश शर्मा ने दी। सर्दी, गर्मी और बेमौसम बरसात के थपेड़े सहकर खेतों में खड़ी काले सोने की फसल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश के मालवा, राजस्थान के मेवाड़ और उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों में मंगलवार को शुभ मुहूर्त में मां काली की पूजा अर्चना के साथ अफीम की लुवाई चिराई का कार्य विधिवत शुरू हो गया है। शहर में आधार बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर इन दिनों भारी अफरा तफरी का माहौल है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 57,000 ऐसे बच्चे और किशोर हैं जिन्होंने 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी अपना अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है। अब स्कूल एडमिशन, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य होने पर अभिभावक केंद्रों की ओर दौड़ रहे हैं। मालवा निमादडाच के आदिवासी अंचलों में जब बसंत की हल्की ठंड विदा लेने लगती है और महुए की खुशबू हवा में घुलने लगती है, तब एक पर्व पूरे समाज को उल्लास से भर देता है। नाम है भगोरिया पर्व। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आदिवासी जीवन की एक खुली किताब है, जिसे पढ़ने के लिए शब्द नहीं, बल्कि संवेदनाएं चाहिए। धार, झाबुआ और अलीराजपुर जैसे इलाकों में मनाया जाने वाला भगोरिया प्रेम की स्वीकृति, आजादी की अभिव्यक्ति और सामूहिक खुशी का बहुत बड़ा उत्सव है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बालाघाट जिले के विकास को लेकर अहम फैसले हुए, जहां कृषि कैबिनेट आयोजित करने और जू में घायल जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। आइए जान लेते हैं कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों डिस्कॉम पर 49,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज और 71,000 करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका है।